वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वफ्द की मुलाकात हुई है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द ने GHQ का दौरा किया। मुलाकात का अहवाल जानते हैं, लईकुर रहमान से अपडेट कीजिए। लईक जी, पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से एक तफसीली मुलाकात की। इसके बाद वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर और फौजी तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर भी दिया गया, जबकि फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा और पाकिस्तान के साथ दिफाई तल्लुकात को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के अज़्म का इआदा भी किया। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईकुर रहमान। कराची की होलसेल मार्केट से चीनी गायब हो गई है। हुकूमत ने चीनी के नर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। होलसेल डीलर्स कहते हैं कि शुगर मिलों से चीनी की सप्लाई बंद है। तफसीलात जानते हैं एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे अंजुम वहाब से, जो इस वक्त कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में मौजूद है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में मौजूद है। ये कच्ची गली कहलाती है और यहाँ पर ये चीनी की होलसेल मार्केट है। यहाँ सूरत हाल ये है कि हमें दुकानों के ऊपर माल नज़र नहीं आ रहा, चीनी नज़र नहीं आ रही है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो थी होलसेल मार्केट में, और आज जो सूरत हाल है 183 रुपये, यानी कि 3 रुपये किलो इजाफा आज भी हो चुका है। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला इब्राहिम का कहना था सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। मुझे ये बताएं कि कोई भी इम्प्लीमेंट का इदारा खामोश क्यों है, जब 165 का उन्होंने ऐलान किया है और हर महीने 2 रुपये इजाफा करेंगे, लेकिन 5 दिन से चीनी दस्तियाब ही नहीं है, आ ही नहीं रही। अगर होलसेल मार्केट में चीनी की फराहमी ना हो सकी तो ये चीनी की कीमत 200 अभी जो 200 रुपये तक 200 रुपये फ़ी किलो तक है, इसमें 10-20 रुपये रिटेल में मजीद इजाफा हो जाएगा और जिसका असर आम सारी पर पड़ेगा। कराची की होलसेल मार्केट के ताजिर चीनी की फराहमी में तातुल से परेशान। कहते हैं हुकूमत ने एक्समल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी है। एक हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। आ ही नहीं रही है चीनी, 3 दिन से मिलों में लोडिंग नहीं है, यहाँ पे चीनी आ नहीं रही है, शॉर्टेज है चीनी की, इस वजह से रेट बहुत ऊपर है। अभी तक किसी मिल वाले की तरफ से हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी कि ये सौदा नया आया हो 165 वाला। फिलहाल तो रुकी हुई है, कल तक तो रुकी हुई थी। 3-4 दिन से मिल से सप्लाई नहीं हो रही है, नहीं आ रही, नहीं बेच रहा। मार्केट में इस वक्त चीनी की तरसील जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ते से नहीं हो सकी है। मिल वालों ने फिल वक्त तक 165 रुपये में किसी मिल ने भी सिंध जोन की चीनी फरोख्त नहीं करी। पंजाब जोन में भी ऐसी कोई बात इत्तलात में नहीं आई है। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट देने का पाबंद नहीं है। काबीना ने वजारत खजाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी थी। अब निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर जारी है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी ना दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। एसोसिएशन नवंबर तक हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। और मौसम का हाल कुछ यूं है कि मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी है। 24 घंटे में मजीद 6 अफराद जान से गए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी हैं। पाकपतन, पसरूर और औकाड़ा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। चीचावतनी, चौक आजम, आरिफवाला और जड़ावाला की गली मोहल्लों में भी पानी जमा हो गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से राजनपुर के नदी नालों में तोगयानी, हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। रुझान में दरियाए सिंध में तोगयानी आ गई। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। पंजाब में जोरदार बारिश, बड़े छोटे शहर पानी में डूब गए। उकाड़ा में 172 मिलीमीटर बारिश हुई। 33 घंटे बाद भी सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। 2 दिन से तिजारती मराकज बंद पड़े हैं। नवाही इलाके में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में शहर और महल्ले नदी नालों में तब्दील। रेस्क्यू की गाड़ियां भी पानी में फंस गईं।
भावल नगर में 3 दिन से बारिश, सड़कें और गलियां डूबी हुई हैं। 2 साल पहले बनने वाला सीवरेज सिस्टम भी नाकारा साबित हुआ। पाकपतन में मकान की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। हारूनाबाद के नवाही इलाके में दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। पसरूर में कच्चे मकान की छत ढह गई, 3 बहनें मलबे तले दबकर जख्मी हुई। चीचावतनी में नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। चौक आजम में गली महलों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। आरिफवाला में गल्ला मंडी पानी में डूब गई। जड़ावाला के कॉलेज रोड पर पानी जमा हो गया। नवाही इलाके में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से राजनपुर के नदी नालों में तुगयानी है। हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब है। रुझान में दरियाए सिंध में तुगयानी आ गई, कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कुदरती आफात में मदद करने वाले खुद भी महफूज नहीं हैं। नसीराबाद में बारिश से पीडीएम में इमारत की छत गिर गई है। प्रिवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से मुतासरीन के लिए अशया खरनोश महफूज रखने की खातिर इमारत बनाई गई थी। हालिया बारिशों में इमारत महफूज न रह सकी और इसकी छत धमाके से गिर गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाहौर में फिर मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है वक्फे वक्फे से बारिशों का ये सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सिद्रा गयास से। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी, उसके बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया है। हब्स का जोर टूटा है और उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है और बारिश ने हर तरफ हरियाली ही हरियाली कर दी। जितनी धूल मट्टी थी दरख्तों पर वो धूल के साफ हो चुकी है और सब्जा जो है वो एक खुशगवार एहसास भी दिला रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मानसून का तीसरा स्पेल है जो कि 17 जुलाई तक जारी रहेगा। और अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। जी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं, मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा फरार रब्बानी से। बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सावन की बारिशों का यही तो लुत्फ है कि कभी तेज तो कभी हल्की कहीं पर होती है और कहीं पर नहीं। तो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी सुनाई गई थी कि 15 तारीख तक यानी आज के दिन तक बारिशें होंगी जो कि कभी तेज तो कभी हल्की होंगी। साथ ही साथ ये हिदायत भी जरूर जारी की गई थी कि थोड़ी एहतियात की जाए क्योंकि आंधी भी चल सकती है और आंधी चलने से इस्लामाबाद में पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि कभी दरख्त गिर जाते हैं, कभी साइन बोर्ड गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। बस उन्होंने कहा ये एहतियात करें, उसके अलावा आप इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। बारिश का ये सिलसिला न सिर्फ जुड़वा शहरों में बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जारी रहेगा, जिससे पूरे मुल्क का मौसम खुशगवार और मजेदार हो जाएगा। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आधे घंटे की बारिश ने सिंध के दूसरे बड़े शहर को डुबो दिया। हैदराबाद की गलियों और सड़कें तालाब बन गई हैं। सीवरेज निजाम की पोल खुल गई। नासिर हसन खान की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में महज 30 मिनट की बारिश के बाद भी 23 घंटे गुजर जाने के बावजूद निकासी आब और बिजली का निजाम बहाल ना हो सका। इंतजामिया रिवायती दौरों और खोखले वादों तक महदूद है। जिधर जाओ उधर यही पानी पानी खड़ा है। फतेह चौक में न गाड़ी जा सकती है, इंसान के पैदल जाने का रास्ता नहीं है। पूरे शहर में यही हाल है। वही बारिश हुई है कल, तूफानी बारिश में इतना पानी हो गया, गवर्नमेंट देख रही नहीं आगे। जबकि शहर की गलियां, शाहराहें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पानी पानी भरा हुआ है। कहीं सवारी लेके जा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं खड्डे में गिर ना जाएं। स्टेशन से लोग देखें, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। मुसाफिरों को आने जाने में शदीद दुश्वारी हो रही है। शहर के निकासी आब के निजाम की तबाहाली, बरसाती नालों की अदम सफाई और बारिश से कबल किसी भी हंगामी मनसूबाबंदी का ना होना इस बात का सबूत है कि हेस्को और दीगर मुतालिका इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद में बारिश की निकासी का काम मुकम्मल न हो सका। 24 घंटे गुजरने के बाद भी सरकारी दफातर का मरकज शहबाज बिल्डिंग में पानी ही पानी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद जानते हैं अशोक शर्मा से।
हैदराबाद की चंद अहम शाहराहों को तो बारिश के पानी से क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अब भी हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश के पानी की जद में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद की शहबाज बिल्डिंग में, जो कि सरकारी दफातर का मरकज़ है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि पानी जो है वो खड़ा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, केन कमिश्नर सिंध, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, DG एग्रीकल्चर समेत कई सरकारी महकमों के जो दफातर हैं वो इस बारिश के पानी की जद में है। साइलिन यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी मजबूरन इस बारिश के पानी से होते हुए जाना पड़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहबाज बिल्डिंग की मेन गेट पर एक मोटर नस्ब की गई है और अब जाकर यहाँ से बारिश के पानी की निकासी का जो मरहला है वो शुरू किया गया है। जी। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम। PTI सेक्रेटरी जनरल ने आलिया हमजा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतहरिक करने के लिए मुकर्रर किया है, ट्वीट के लिए नहीं। बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तारीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट। अलीमा खान की भाई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI के 2 पैगामात दिए। बताया कि बानी ने कहा है कि उन पर और बुशरा बीबी पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। पार्टी इस वक्त सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे और ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करे। हम जेलों में सख्तियां काट रहे हैं और लोगों को ज़ाती रंजिशों की पड़ी है। जो ज़ाती इख्तलाफात में पड़े रहेंगे उनका फैसला मैं खुद करूँगा। ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, TV है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। इंसानी हकूक और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं ख़त्म करें। अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अल यमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अल यमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते। सियासी जमातें किसी की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। रूटीन में स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अल यमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। बानी PTI को B क्लास कैदियों से ज्यादा सहूलतें मयस्सर हैं। सुपरिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी ने सहूलतों की तफसील बता दी। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों में खुराक, इलाज, मुआवजा, किताबें, अखबार और वर्जिश की सहूलतें शामिल हैं। बानी PTI को जेल में क्या क्या सहूलतें मुयस्सर हैं, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने तफसीलात बता दी। प्रेस रिलीज में बताया गया कि बानी PTI को कानून के मुताबिक B क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। उन्हें 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। बानी PTI की चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी है। वो अपने अहाते के खुले सहन में रोजाना 2 घंटे वर्जिश करते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया, बानी PTI को बाकायदा एक कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार कराते हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा उनका मुआयना करते हैं। बानी PTI के तमाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते के मुआयने के दौरान कोई बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ। वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। वाइटल्स मुकर्ररा मयार के मुताबिक हैं।
بانی پی ٹی آئی کو LED، اخبار اور کتابیں میسر ہیں۔ بانی نے قید کے دوران 431 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ کرائے۔ وہ 10 بین الاقوامی میڈیا چینل سے بھی بات کر چکے ہیں۔ عدالتی سماعتوں کے دوران میڈیا چینلز اور صحافیوں سے دن بھر مخاطب رہے ہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں پارٹی رہنماؤں، فیملی ارکان اور وکیلوں سمیت 66 افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی کسی بھی قیدی سے زیادہ سہولتیں اور مراعات حاصل کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سنسنی اور سستی شہرت کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات آج ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف ایوان صدر جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں اہم قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ چینی درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ملکی زراعت اور کسان دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ چینی موجود ہیں۔ یہ جان بوجھ کے کوئی پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پاکستان کے کسانوں زمینداروں کے ساتھ۔ اس وقت شوگر کین کی فصل تیار کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے بھی 8-10% ہمارے پاس زیادہ شوگر ہو سکتی ہے۔ یہ 90 سے مسئلہ چل رہا ہے، یہ موٹر وے بن رہا تھا اس وقت جب ہم نے نواز شریف سے کہا تھا اس قسم کے پروجیکٹ پورٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس سال سپٹمبر میں یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سکھر سے بھی ایک راستہ ہم دے رہے ہیں۔ سانگھر میں زمیندار کے ظلم کا شکار ہو کر معذور ہونے والی اونٹنی کیمی پہلی بار اپنی مصنوعی ٹانگ پر کھڑی ہو گئی۔ جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے 1 سال تک اونٹنی کا خیال رکھا۔ مشکلات کے باوجود رضاکاروں کی ٹیم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہر رکاوٹ کے باوجود ٹیم نے کیمی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 1 سال پہلے سانگھر میں زمیندار نے فصل کو نقصان پہنچانے پر اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب سے کراچی گھومنے آنے والے خاندان کے 4 افراد ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ متاثرہ خاندان کی گاڑی ہاکس پہ روڈ پر نالے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے۔ 6 افراد شدید زخمی ہیں۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ساحل پر تفریح کے بعد واپس آنے والا کار سوار خاندان حادثے کا شکار۔ ہاکس بے روڈ پر موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی بے قابو ہو کر نالے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ دیوار کے ساتھ یہ گاڑیاں ٹکرائے، سول لے کر آئے تو اتنے میں 4 ہلاکتیں ہوئے ہیں، 4 زخمی ہوئے ہیں۔ سول اسپتال میں زیر علاج 6 زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب کی فیملی تھی جو یہاں گھومنے آئی تھی، ٹوٹل 10 لوگ ہمارے پاس آئے، جس میں سے 4 ڈیڈ ہو چکے تھے آلریڈی، 6 لوگ زخمی ہیں جس میں سے 3 کرٹیکل ہے۔ ہاکس بے کے اس جائے حادثہ پر موڑ کاٹتے ہوئے ماضی میں بھی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ یہ افسوسناک حادثہ ہاکس بے روڈ کے قریب خطرناک موڑ پر پیش آیا، جہاں آئے روز ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کو ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ ایشیا کپ کے لیے ٹیم کو بھارت بھیجنے یا نہیں فیصلہ حکومت کرے گی۔ سیکرٹری جنرل PHF رانا مجاہد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کہیں گے نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کرنا ہے تو ضرور کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ کے لیے ٹیم کو بھارت بھیجنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ حکومت کرے گی۔ سیکرٹری جنرل PHF رانا مجاہد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کہیں گے نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کریں تو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔